हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र विश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी के नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हैं। आज हम साइकोलॉजी का जो बालक का क्रियात्मक या फिर गामक विकास होता है उनको पढ़ेंगे। क्रियात्मक विकास क्या होता है? जब बालक अपने मोटर स्किल या अपनी संपूर्ण एक्टिविटी करके जो विकास करता है या फिर जो क्रिया करता है उससे उस बालक का विकास होता है, वो होता है क्रियात्मक या गामक विकास। क्या होता है क्रियात्मक? क्रियात्मक होता है जो बालक द्वारा बालक अपनी जो मांसपेशियां हैं उन पर नियंत्रण करके जो भी एक्टिविटी करता है उसको सही रूप से कर सके, या अपने शरीर पर नियंत्रण होना भी बहुत जरूरी है। ये क्रियात्मक विकास कैसे होता है? जब सामान्य से विशिष्ट की ओर चलें। सामान्य से विशिष्ट कैसे? जब कोई बालक का विकास होता है तो बालक अपने जो एक्टिविटी करता है, पहले वो एक कोई चीज़ है, बटन है, उस बटन को बंद करता है तो पहला उसका सामान्य विकास होता है। पहले वो उस पूरे हाथ से एक बटन के लिए बंद करने के लिए पूरे हाथ का प्रयोग करता है। लेकिन जब उसका विशिष्ट भी, उसका स्पेशल विकास भी हो जाता है, स्पेशल डेवलपमेंट भी हो जाता है, तब वो उस बटन को बंद करने के लिए जिस एक अंगुली से हो सकती है उस एक अंगुली का प्रयोग करता है। तो ये होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। या आगे देखते हैं जो बालक का गत्यात्मक विकास है, जो क्रियात्मक विकास है, और उनको किन किन नामों से जाना जाता है। क्योंकि अगर प्रश्न में आपको ये दे दिए कि बालक का गामक विकास, कौशल विकास, अन्य नाम देते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी के अन्य नाम हैं। जैसे बालक के जो गत्यात्मक विकास है उसको गामक विकास, गामक कौशल, यांत्रिक विकास, पेशीय कौशल और लोकोमोटिव मोटर स्किल के नाम से भी जाना जाता है एक ही क्रियात्मक विकास या गत्यात्मक विकास, लेकिन इसको ही अन्य नामों से जाना जाता है। तो आपको इन सभी नामों को भी ध्यान रखना है। आगे हैं जो ये क्रियात्मक विकास हैं, इनके कितने प्रकार हैं? इनकी दो प्रकार हैं। एक है स्थूल स्थूल पेशीय स्थूल क्रियात्मक विकास या स्किल मोटर स्किल। ये क्या होता है? जब जो क्रियात्मक विकास है उसी के दो प्रकार हैं, एक है स्थूल और एक है सूक्ष्म। जो स्थूल है उसमें बालक अपनी संपूर्ण बॉडी, जो संपूर्ण शरीर है उसका, या फिर कोई बड़ी मांसपेशियां हैं जैसे हाथ हिलाना, पैर, जो नर्तक हैं ये करते हैं तो ये अपनी संपूर्ण बॉडी का प्रयोग करते हैं। जब वो हिलते हैं, जब कोई भी तैराकी जब तैरता है तो अपनी संपूर्ण शरीर का प्रयोग करता है, उसकी गत्यात्मक कौशल का प्रयोग करता है। जब कोई दौड़ता है तो उसका सारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो सारा हिलता है, सारा अपनी एक्टिविटी करता है। या फिर जो नर्तक हैं उसको उसकी बॉडी के हिसाब से स्ट्रक्चर करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि जब कोई भी काम करते समय स्थूल पेशियों में, जब कोई भी काम करते समय या तो फिर एक बॉडी है जो बड़ी मांसपेशियां हैं वो हिल रही हो या वो सक्रिय हो, या फिर संपूर्ण शरीर उसमें कार्य कर रहा है, तो वो होगी स्थूल पेशीय कौशल। जैसे तैरने में, दौड़ लगाने में, या फिर नर्तक में, या फिर नाचने वाले या नाचने वाले में, या साइकिल चलाते हैं तब हाथ पैर सारा बॉडी क्रियात्मक रूप से होता है। या फिर गेंद पकड़ते हैं तो फिर गेंद पकड़ने में भी संपूर्ण बड़ी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, तो ये क्या होता है? स्थूल। तो आपने स्थूल पढ़ा, स्थूल में क्या था? संपूर्ण बॉडी जिसमें क्रियात्मक रूप में होगी, और या फिर कोई भी बड़ी मांसपेशियां होगी वो सक्रिय रूप में होगी। आगे क्रियात्मक का जो सेकंड है वो देखते हैं, सूक्ष्म पेशीय या सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। ये क्या है? इसमें छोटी मांसपेशियां सक्रिय होगी। जो हमने पहले पढ़ा था स्थूल, उसमें बड़ी मांसपेशियां या फिर सारा बॉडी स्ट्रक्चर, इसमें ओनली छोटी मांसपेशियां सक्रिय होगी। जैसे कोई लिख रहे हैं तो उसमें ओनली हाथ है वो अपना काम कर रहा है, बाकी बॉडी आराम से निष्क्रिय होकर बैठी है। या फिर जैसे टाई बांध रहे हैं तो ये हाथ का काम है। खाना खा रहे हैं या फिर सुई में धागा पिरो रहे हैं। ये एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है। यही एग्जाम्पल देखकर आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो लिखना है ये सूक्ष्म पेशीय कौशल है या फिर विकास है या फिर स्थूल है। तो आपको याद रखना है जो ओनली एक दो मांसपेशियां या फिर एक दो सारा शरीर ना हिलकर कुछ शरीर बॉडी स्ट्रक्चर हिल रहा हो या कुछ काम कर रहा हो तो यह होगा सूक्ष्म, और जब संपूर्ण बॉडी हो तो अब होता स्थूल।
आगे देखते हैं, जो हमने पहले पढ़ लिया गत्यात्मक, क्रियात्मक विकास या कौशल। अब हम पढ़ेंगे जो बालक का भाषा का विकास होता है वो कैसे होते हैं। जन्म के समय इतनी फ्लुएंसी, इतनी एक्यूरेसी नहीं होती। जन्म के समय तो बच्चा ओनली कर्दन जानता है, रोना जानता है, बबलिंग जानता है, लेकिन ये धीरे धीरे विकास होता है। तो इसी हिसाब से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि विकास कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले जब बालक छोटा होता है तो उसकी पहली भाषा क्या होती है, कर्दन होती है, उसकी रोना होती है, वही उसकी पहली भाषा होती है। लेकिन जब वो 10 महीने का हो जाता है तब वह पहला सार्थक शब्द या जिसका कोई अर्थ निकल सके, मीनिंगफुल शब्द पहले बार 10 महीने का बालक ही बोल सकता है, या फिर कभी कभी 10 से 13 माह भी दे दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब बालक 10 या 13 माह का होगा तब वो पहला सार्थक शब्द बोलेगा। और जब 18 से 24 महीने का हो जाता है, यानी कि 1.5 साल का, तो उसकी में कुछ शब्द मिलाकर और छोटे छोटे वाक्य स्टार्ट कर देता है। कैसे? वो कह देता है माँ पानी, तो उसकी जो माँ है वो समझ जाती है, उसकी जो मदर है वो समझ जाती है कि ये पानी की इशारा कर रहा है कि मुझे पानी चाहिए। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं, जरूरी नहीं उसका मीनिंगफुल हो, लेकिन उसकी जो शब्दों को मिलाकर वाक्य स्टार्ट कर देता है, छोटे छोटे वाक्य, और उन वाक्यों को उनकी फैमिली मेम्बर है, उनकी मदर है, वो उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो पहला शब्द है सार्थक शब्द वो तो 10 महीने में या फिर 10 या 13 महीने में बोलेगा, लेकिन जो छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर, जब छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर जब एक वाक्य बनाएगा तो वो 1.5 साल या 18 महीने से 2 साल के बीच में। जो बाल्यावस्था या फिर किशोर अवस्था में लड़कियों की जब भाषा विकास है वो लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है। जब भी कोई भी बालक हैं एक ही फैमिली में, तो वो अगर दोनों 10-10 महीने के हैं तो उसमें लड़की का विकास धीरे होता है, भाषा का विकास, और लड़की का जो भाषा का विकास है वो तेज़ी से होता है। 10 महीने के दोनों बालक हैं तो वो लड़की उतनी जितनी फ्लुएंसी से बोल सकेगी उतना लड़का नहीं बोल सकेगा। ये हर में भाषा विकास में जो लड़कों का विकास है वो लड़कियों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है या फिर लड़कियों का अधिक होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर साइकोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं या फिर अपनी रुचि के हिसाब से भी साइकोलॉजी को समझने अपने जीवन में उतारने के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल रहें। तो आप शेयर करना ना भूलें। आगे देखते हैं, जो भाषा है उसके कितने भाग हैं। भाषा है ये साइकोलॉजी के माध्यम से है कि भाषा जब छोटे बालक के साथ सीखता है, क्या यूज करता है, ये साइकोलॉजी के माध्यम से भाषा के भाग हैं। जब सबसे छोटा बालक होता है तो वो स्वनिम या ध्वनिम, उसकी पहला भाग है स्वनिम या ध्वनिम, और टोटल भाषा के 4 भाग हैं, उसमें से पहला है स्वनिम या ध्वनिम। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, इसका खुद का कोई मतलब नहीं होता, और ये जैसे अवस्था में जो बालक की जन्म के बाद जो पहली अवस्था होती है उसमें बालक ऐसी भाषा ही बोलता है या प्रयोग करता है। वो क्या प्रयोग करता है? ए उ। जो भी बालक होता है ये सबसे पहले, कुछ लोग कहते हैं कि माँ शब्द यूज करते हैं, लेकिन छोटा बालक माँ शब्द नहीं यूज करता। बालक पहले स्वर यूज करता है, उसके बाद वो व्यंजन की तरफ जाता है, क्योंकि स्वर में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, व्यंजन में तो स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो जो छोटा बालक होता है वो ए स्वर है, उ ई, ये छोटे छोटे जिसका कोई अर्थ नहीं है लेकिन ये छोटी छोटी ध्वनि है, इनको बालक यूज करता है। ये पहला है स्वनिम या ध्वनिम, जो कि ध्वनि की छोटी इकाई है। ध्वनि की छोटी इकाई, पहली इकाई ध्वनिम है या स्वनिम। और जब उस बालक खुद ये यूज करता है, लेकिन उसे खुद ही नहीं पता कि इसका क्या अर्थ होगा, लेकिन वो पहली बार शेष अवस्था में ऐसे शब्द का प्रयोग करता है। आगे है रूपिम या रूपग्राम, ये सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। जो पहले हमने रूपम पढ़ी, स्वनिम पढ़ी थी, वो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई तो थी, लेकिन वो अर्थपूर्ण नहीं थी, उसका कोई खुद का मतलब या अर्थ नहीं निकल रहा था। लेकिन जो रूपिम है इसका सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इसका अर्थ है, इस
कि जितना वो बोलेगा उसका संपूर्ण का अर्थ निकलेगा। छोटे छोटे वर्णों से मिलकर कुछ शब्द बने होते हैं लेकिन उनका अर्थ होता है। जैसे कल, कल का अर्थ है कल या बीत गया या आने वाला है। चल या कम, ज़्यादा, जो भी वो शब्द बोलेगा, छोटे शब्द बोलेगा लेकिन उसका कुछ अर्थ होगा। जो बालक यूज करता है भाषा के भाग, उन भाषा के 4 भाग हैं। 4 में सबसे पहले यूज करेगा वो स्वनिम, स्वनिम या ध्वनिम। ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है लेकिन इसका खुद का अर्थ नहीं होता। जो रूपिम है, रूपिम या रूपुराम, इसका सबसे छोटी तो फिर भी है इकाई लेकिन इसका संपूर्ण का अर्थ निकलता है। आगे देखते हैं, आगे है वाक्य विनाश। वाक्य विनाश क्या है? शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वाक्य और उस वाक्य का कोई अर्थ हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। अर्थ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन वाक्य जरूर बना होगा। जैसे राधा चाय खाते हैं, राधा चाय खाते हैं, इसका कोई अर्थ हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि चाय खाई नहीं जाती, चाय पी जाती है। तो इसका अर्थ होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये वाक्य है, सेंटेंस है। ये वाक्य जो है लेकिन ये अर्थपूर्ण नहीं है, तो इसका मतलब ये अर्थ होना या ना होना जरूरी नहीं है। आगे है अर्थपूर्ण होगा, जो अर्थ विन्यास, इसका मतलब जो भी वाक्य होगा उसका कोई न कोई जरूर अर्थ निकलता होगा। जैसे राम चाय पीता है, राम चाय पीता है, इसका अर्थ निकल रहा है कि राम चाय पी रहा है, इसका अर्थ है। इसके 4 हैं भाषा के भाग। आगे हम पढ़ेंगे भाषा के प्रकार, तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। भाषा के भाग 4 हैं, भाषा के प्रकार अलग हैं। तो जो भाषा के भाग हैं ये हैं 4। एक बार और देख लीजिए, स्वनिम या ध्वनिम, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा लेकिन जो रूपम होगा उसका छोटी इकाई होगी लेकिन उसका अर्थ निकलेगा। जो वाक्य विनाश है उसमें वाक्य बनेगा लेकिन उसका अर्थ नहीं निकलेगा। और जो अर्थ विनाश है उसमें वाक्य भी होगा और उसका खुद का वाक्य का अर्थ भी होगा। अगर आप जो वीडियो पढ़ा रहे हैं इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में जाकर भी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि उसमें जितने भी वीडियो हैं उसकी सभी की पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेगी और बाकी जो भी नोटिफिकेशन होता है वो भी उसमें डाल दिया जाता है। भाषा के प्रकार कितने हैं? भाषा के 3 प्रकार हैं। जब छोटा बालक होता है या फिर जो भी आम परिवार में सीखता है वो 3 प्रकार के भाषा का प्रयोग करना सीखता है। सबसे पहले सीखता है मौखिक भाषा, जो वक्ता अपनी बात बोलकर कहता है और श्रोता बात को समझता है। जैसे अब मैं मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं अपनी बात बोलकर आपको बता रही हूँ और जो आप श्रोता हैं आप सुनकर बात को समझते हैं। जिस बात को कहकर जो सुन रहे हैं लेकिन जिस बात का अर्थ या फिर समझ लेना, इसका ही मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें श्रोता अपनी भाषा का प्रयोग करता है, वक्ता और श्रोता उसको सुनता है। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा क्या होती है? कोई व्यक्ति अपने बातों को शब्दों के कहने की बजाय इशारों या संकेतों के माध्यम से प्रयोग करता है, जिसमें ना बात बोलकर कही जाती ना लिखकर कही जाती, लेकिन या तो कोई संकेत यूज होगा या फिर इशारों के माध्यम से कही जाएगी, वो होगी सांकेतिक भाषा। जैसे चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस यातायात के संकेत, जैसे लगा होता है इधर जाओ या उधर जाओ, ये संकेत के है, इसमें कोई ना आपको बोलकर कह रहा ना उसमें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन संकेतों का। या फिर जो ट्रैफिक पुलिस होती हैं वो भी इशारा करती हैं, संकेत करती हैं। या फिर जो मुख रुधिर व्यक्तियों से वार्तालाप, जिससे अगर उस किसी को सुनाई नहीं दे रहा तो उससे जब बात करेंगे तो उसको इशारों में बात करनी पड़ेगी, उसको समझाने के लिए, उसकी बात को खुद को समझने के लिए। तो पहली होगी भाषा के प्रकार में मौखिक। उसमें मौखिक में क्या होगा? कोई वक्ता होगा वो अपनी बात बोलकर बताएगा और जो श्रोता होगा उस बात को समझेगा। उसको सुनना ओनली नहीं होता, उस बात को सुन करके उसको समझना भी जरूरी है। जो दूसरी है वो सांकेतिक है, उसमें लिख कर या बोलकर नहीं होगी, उसमें संकेतों का यूज होगा और उस संकेतों को समझना होगा। तीसरा है भाषा का जो प्रकार है वो है लिखित।
इसमें भाषा के रूप में अपनी इच्छाएं, रुचियां और जो बातें होगी उनको लिखकर व्यक्त किया जाएगा। जैसे कि जो ये लिखकर, जो पीडीएफ है ये आपको लिखकर अवेलेबल है। इसमें जो भी इसमें साइकोलॉजी, क्रियात्मक विकास था, भाषा के क्या भाग हैं, भाषा के जो प्रकार हैं, उन सभी को लिखकर व्यक्त किया गया है। तो भाषा के 3 प्रकार हो गए। पहला मौखिक होगा, दूसरा सांकेतिक जिसमें संकेतों का प्रयोग हुआ, तीसरा होगा लिखित जिसमें लिख करके अपना विचार व्यक्त किया जाएगा, या फिर उसमें जो भी टॉपिक होगा उसके विचार लिखित रूप में आपके सामने होंगे। आगे है भाषा के सीखने के क्या साधन है। जब छोटा बालक होता है तो उसका कोई भी भाषा विकास नहीं होता। वो जिस परिवेश में रहेगा, चाहे वो इंग्लिश जहाँ बोली आसपास बोली जाती हो, या हिंदी बोली जाती हो, पंजाबी बोली जाती हो, जिस माहौल में, जिस वातावरण में रहेगा वही भाषा वो सीख जाएगा। क्या क्या सीखने के माध्यम है, किस प्रकार वो कौन से साधन के थ्रू सीख सकते हैं। पहला है अनुकरण। जब उस छोटा बालक होता है तो उसकी जो माता होती हैं, उसके जो परिवार के सदस्य होते हैं, वो जो भाषा यूज करते हैं वो भाषा वो सीख जाता है, अनुकरण करके, देख करके उसको सीख जाता है। सेकंड है खेल, खेल के माध्यम से। जैसे स्कूल में भी सिखाई जाती हैं भाषा को खेल के माध्यम से सिखा करके। जैसे कोई खेल बना लिया, जैसे पले हो गया, और इसमें हिंदी में आगे खेल दे दिया और इनको मिलान करो। आगे हो गया डांस, और डांस के आगे लिख दिया खेल, और पले के आगे लिख दिया नृत्य, तो इनको मिलान करो। तो इनके थ्रू भी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को भाषाओं का उनका विकास हो जाएगा। तो सेकंड है खेल के माध्यम से भाषा सिखाना या भाषा का विकास करना। थर्ड है वार्तालाप। वार्तालाप या कम्युनिकेशन। जिस भी भाषा में वार्तालाप होगी, लेकिन शुरुआत में अच्छी हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन वार्तालाप के माध्यम से भाषा का विकास जरूर होगा। 1-2 दिन 3 दिन में वो वार्तालाप के थ्रू उस भाषा को सीख जाएगा। आगे है कहानी सुनना। अगर किसी बालक को इंग्लिश नहीं आती तो वो 5-7 दिन इंग्लिश की कहानी सुनेगा, तो उसको 5-10 जितने भी वर्ड हर रोज सुनेगा तो उसको वो कहानी समझ में आ जाएगी। अगर वो समझ में आ जाएगी तो उस भाषा का वो शब्द का प्रयोग करना भी शुरू कर देता है। आगे हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर के थ्रू अगर कोई कम्युनिकेशन के माध्यम से या प्रश्न के थ्रू प्रश्न पूछते हैं, तो जो बच्चा है उसको वो भाषा नहीं आ रही, लेकिन वो उस लैंग्वेज में उत्तर देने की पूरी कोशिश करेगा, तो उसके थ्रू भी उसको उस भाषा का विकास होगा। तो सबसे पहले होगा अनुकरण, जो कि परिवार में मातृभाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। खेल के माध्यम से एक टीचर खेल के माध्यम से बहुत सी लैंग्वेज उनको सिखाता है। वार्तालाप टीचर उनसे कम्युनिकेट करता है, या फिर कोई और उसको वार्ता करता है, उसके माध्यम से वो चर्चा करता है, उसके माध्यम से सबसे ज़्यादा लैंग्वेज सीखी जाती हैं, एक्वायर की जाती हैं। आगे है कहानी सुनना। जैसे दादी नानी कहानियाँ सुनाती हैं, तो वो उस कहानी के थ्रू शब्दों को पकड़ने की, उस शब्दों को किस करने की, उस शब्द को समझने की कोशिश करता है। प्रश्नोत्तर, तो इन सभी माध्यम के थ्रू लैंग्वेज सीखी जाती हैं, ये लैंग्वेज के साधन हैं। आगे हैं जो हमने पहले पढ़ा था, वो जो टॉपिक है वो पेपर में एज टू एज छपा हुआ है, तो मैंने उसी को भी कॉपी करके आपके सामने पेश किया है कि आप जो पढ़ें उसको समझ सकें और उसको ये भी जान सकें कि ये प्रश्न पेपर में किस प्रकार से आ सकता है, क्या दिया होता है। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल जो फाइन मोटर स्किल है का उदाहरण है। तो जो चढ़ना हो गया, उसमें चढ़ने में क्या होगा, हाथ पैर शरीर की संपूर्ण जो बड़ी मांसपेशियां हैं या संपूर्ण शरीर का प्रयोग होगा। कूदना होगा, उसमें भी संपूर्ण शरीर का प्रयोग होगा। दौड़ना होगा, उसमें संपूर्ण बड़ी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होगा, लेकिन लिखने में नहीं होगा। तो इसका मतलब तीनों है, ये क्या है, स्थूल है। सूक्ष्म क्या है, ओनली लिखना एक सूक्ष्म है। तो इसका अर्थ होगा सूक्ष्म एक है लिखना। जो क्रियात्मक कौशल हैं इनके 2 प्रकार बताए थे, स्थूल चलन कौशल या सूक्ष्म चलन कौशल। तो जो सूक्ष्म होगा
वो क्या होगा, जैसे लिखना हो गया, पेंटिंग करना हो गया, कोई चीज़ को पकड़ना हो गया, टाई बांधना हो गया, ये होते हैं सूक्ष्म। और जो स्थूल होते हैं ये कूदना, चलना, दौड़ना, इसमें स्थूल में आते हैं। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में आया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको इसमें ऐड किया है कि ताकि ये समझ सके कि किस प्रकार पेपर आता है और किस प्रकार हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये ही प्रश्न आपके सामने है। तो इसमें पहले ये देखना है कि सूक्ष्म पूछ रखा है, तो सूक्ष्म अगर आपको एक अचानक ना समझ आए तो ये देखना है कि चढ़ने में सभी कौशल यूज हो रहे हैं, दौड़ने में भी हो रहे हैं, कूदने में भी हो रहे हैं और दौड़ने में भी हो रहे हैं, लेकिन लिखने में नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इन तीनों से ये अलग है। इसमें पूछ रखा है सूक्ष्म, तो ये सूक्ष्म चलन कौशल है। आगे है, बालक परिवार में रहकर कौन सी भाषा सीख जाता है या कौन सी भाषा का प्रयोग करता है? सांकेतिक करता है। सांकेतिक तो वो तब करता है जब वो सुनना नहीं जानता। सुनना नहीं जानता तो उसका भाषा का विकास नहीं होता और वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। लिखित कब करता है? जब उसको फॉर्मल रूप से कहीं लिखना हो या फिर इसे विचार व्यक्त करने हो, जब यहाँ बोलकर भी नहीं कर सकता, संकेत के माध्यम से भी नहीं कर सकता। लेकिन जो परिवार में रहकर ना लिखना सीखता वो, ना संकेत सीखता, अगर वो सुनना नहीं जानता, लेकिन वो परिवार में रहकर कौन सी भाषा सीखता है? बोलचाल की भाषा, जो परिवार में यूज होती हैं। परिवार में कौन सी भाषा यूज होती है? कोई भी हो सकती है, लेकिन जो भी भाषा प्रयोग परिवार में यूज होगी वो उसकी मदर टंग होगी। तो मदर टंग हिंदी भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, लेकिन परिवार की पहली बालक की पाठशाला क्या है? उसकी जो माता सिखाती हैं, उसको जो परिवार सिखाते हैं, वही उसकी प्राथमिक पाठशाला है। और परिवार में जो रहकर बालक सीखता है, उस मातृभाषा के थ्रू वो अन्य भाषा को सीखने में भी सहायता मिलती है। आगे है जो मौन वाचन है। जो मौन वाचन क्या होता है? जिसको हम पढ़ते समय ना होठ हिलाने का ये प्रयोग करें और ना आवाज आए, उसको मौन वाचन कहते हैं, और उसका अर्थ भी ग्रहण करें। ये कौन सी कक्षा में स्टार्ट होता है? तीसरी कक्षा में स्टार्ट होता है। लेकिन बालक इसमें परफेक्ट कब होता है? जब वो इनको सही से बिना बोल कर के पढ़ लें साइलेंट रूप से और उसको समझ भी लें। ये छठी क्लास में पूर्ण रूप से होता है, लेकिन तीसरी कक्षा में प्रयोग करना शुरू कर देता है। मौन वाचन यानी कि बिना बोले ही पढ़ना तीसरी कक्षा में स्टार्ट कर देता है और छठी कक्षा आते आते वो इसमें परफेक्ट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। आगे है गामक विकास में हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था। तो अगर आपने हमारे वृद्धि और विकास की यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की पिछली क्लास नहीं देखी हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, यहाँ जहाँ भी साइकोलॉजी पूछी जाती है तो वहाँ विकास और वृद्धि वेरी इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्या दे रखा है कि जो गामक विकास है उसमें हमारा तात्पर्य जो मांसपेशियां हैं उनका सिर से पैर के लिए उचित उपयोग कैसे होगा। इसमें है शक्ति और गति, जो अपनी स्थूल और सूक्ष्म है, इनको शक्ति और गति के रूप में दर्शाया गया है। इन दोनों का प्रयोग करके, मांसपेशियों का प्रयोग करके ही बच्चा सीखता है, गामक विकास करता है, गामक विकास होता है। कैसे करता है? या तो दौड़ करके, नाच करके, यह तो होगा उसका स्थूल विकास। और जो सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, जिसमें कम हिले, कोई हाथ पैर कम हिले या फिर बिल्कुल ना के बराबर, जैसे लिखना, चित्र बनाना, अंगूठे की सहायता से कोई कार्य करना। इसमें एक बॉडी का एक पार्ट हिल रहा है या फिर ना के बराबर ही। और जो स्थूल होता है उसमें उछलना, कूदना, दौड़ना, नाचना, जिसमें संपूर्ण बॉडी का प्रयोग होता है, वो होता है स्थूल। और सूक्ष्म सबसे छोटा, थोड़ा जिसमें प्रयोग होता है। आगे हैं ज्यादातर बालक प्रथम सार्थक शब्द कब, किस उम्र में सीख जाते हैं? जब छोटा बालक होता है तब सबसे पहले वो कर्दन करता है, रोता है, लेकिन जो कर्दन करता है उसमें उसकी कोई सार्थक शब्द नहीं होता। जो सार्थक शब्द हैं
वो बालक 10 से 13 महीने में प्रयोग करना सीख जाते हैं। तो पहला उसका शब्द का सही अर्थ निकलता है वो 10 से 13 महीने में। और जब वो छोटे छोटे शब्दों को मिला करके और एक वाक्य को बनाना सीख जाते हैं वो है 18 से 24 महीने में। ये है बालक का गत्यात्मक विकास और भाषा विकास किस प्रकार होता है, कौन सा उनको इनसे किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी मैंने आपको इस वीडियो में कराने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको किसी भी हरियाणा के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हरियाणा जीके भी इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।